सुनने को फल गुण बो, गुण बे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल हरि नाम है, कहे स्मृति संत पुराण। स्मृति संत और पुराण एक ही बात की साक्ष्य देते हैं, सुनने को फल गुण बो। आप सुन रहे हो, अब सुनते सुनते क्या होगा, आप इसका गुणन करने लगोगे। बार 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 ये ज्ञान आप सुनते जाओगे तो भीतर में उसका गुनोगे, यानी उसका चिंतन करोगे कि गुरु महाराज ने क्या क्या कहा है। अनायास आपके चिंतन में ये बातें आती रहेगी, तो ये चिंतन करना बड़ी अच्छी बात है। महाराज कहते हैं, लाख बरस लगत पशु, पच इंद्रिया मारे। लाख बरस लगत पशु, पच इंद्रिया मारे। ताकू ईद को नाम है, जे जन हृदय धारे। ताकू ईद को नाम है, जे जन हृदय धारे। एक घड़ी आदि घड़ी, हर को ध्यान धरे रे। तासर भर जिग जोग जप, को नाही करे रे। एक घड़ी आदि घड़ी, क्रोड़ यतन करणी करे। बिंद राखे माई, क्रोड़ यतन करणी करे। बिंद राखे माई, के सुख देव तोई नाम की। चितवन सम नाही, के सुख देव कोई नाम की। चितवन सम नाही। क्या कह रहे महाराज, और साधना की और ये राम नाम की तुलना कर रहे हैं। एक घड़ी आदि घड़ी, घड़ी किसको कहते? 8 पहर की 64 घड़ी होती है। 8 पहर माने 24 घंटा। 24 घंटा की 64 घड़ी होती है, तो एक घड़ी होती है 22.5 मिनट की, और आधी घड़ी होती है 11.15 मिनट की। एक घड़ी आधी घड़ी, ये कम से कम प्रमाण दे रहा है, इतना ही नहीं करना है आपको। अगर एक घड़ी या आधी घड़ी भी आप राम नाम का भजन करोगे, ता सरभर नाम उसकी बराबरी, जिग जोग जप को नहीं करे। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई जप करेगा, न कोई तप करेगा। कितना भी यज्ञ करो, कितना भी जप करो, कितना भी तप करो, इस एक घड़ी आधी घड़ी के भजन के बराबर वो नहीं है। अब यहाँ तो 48 घंटे का भजन हुआ,
तो इसकी बराबरी कौन करेगा? ये तो महायज्ञ से भी यज्ञ हुआ। लाख बरस लग तप सु पच इंद्रिया मारे। लाख बरस का तप करोगे। अब ये कलयुग पे तो नहीं, कलयुग की आयु 100 साल की है, द्वापार की 1000 साल की थी और त्रेता की 10,000 साल की थी और सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख बरस की थी। तभी तो लाखों बरस तक वो तप कर सकते हैं, क्योंकि उतनी आयु उनकी रहती है। लाख बरस लग तपसु, महाराज कहते कि 1 बरस नहीं, लाखों बरस लग तप करो, इंद्रिया को मारो, इंद्रिया पर नियंत्रण करो। तासु ईद को नाम है, मगर इंद्रिया पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे और बड़ी आसानी से सांसों सांस में राम राम करोगे प्रेम से, तो मन पर भी और इंद्रिया पर भी आप विजय पालोगे। जब मन को ही जीत लोगे तो मन के प्रभाव में ये इंद्रिया है, इंद्रिया का राजा है मन। करोड़ यत्न करनी करो, करोड़ों उपाय करो, करोड़ों प्रकार की करनियां करो, यहां तक कि बिंद नाम वीर्य, वीर्य का एक बूंद भी बाहर निकलने मत दो, तो भी क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। महाराज कहते के सुखदेव तोई नाम की चितवन सम नहीं। चितवन यानी केवल चिंता कर लिया आपने कि आज हमारा भजन नहीं हुआ, भजन तो किया नहीं, मगर भजन के बारे में आपका चिंतन चल रहा है, क्या करे, आज का दिन कैसा निकला। भजन करना तो नहीं, भजन करना तो चाहते थे मगर समय ही नहीं मिला। ऐसा कोई कर्म आड़े आ गए कि हम भजन में बैठ ही नहीं पाए, बस इतना ही चिंतन कर लिया तो भी इसकी बराबरी नहीं करता। जब चिंतन का ये फल है, जब भजन करने लगोगे तो कितना फल मिलेगा। तो महाराज कहते हैं सुनने को फल गुण बो और गुणने को फल ज्ञान। गुणन करते रहोगे, चिंतन करते रहोगे तो ये ज्ञान आपके भीतर में उतरेगा। ज्ञान भीतर उतरना चाहिए। यहां से सुन लिया, यहां से छोड़ दिया तो ज्ञान भीतर नहीं जाएगा। ये कोई मूर्तिकार था जिसने एक सरी की 3 मूर्ति बनाई और बाजार में रख दिया बेचने के लिए। अब ग्राहक आते पूछते इसकी क्या कीमत, तो 10 रुपया, और दूसरी की कीमत 100 रुपया और तीसरी की 1000 रुपया। तीनों तो एक समान दिखती थी। अब लोग सोचते चले जाते, एक की 10 रुपये बता रहा, एक की 100 बता रहा, एक की 1000 रुपये, अब तीनों तो समान है। आते गए ग्राहक कीमत बताता गया। एक होशियार लड़का बहुत देर से खड़ा था, उसको आश्चर्य हुआ, एक समान ये मूर्ति रह के भी ये अलग अलग कीमत इसकी क्यों कह रहा है, थोड़ा पूछे तो सही। जाके उसको पूछा, पहले हमें ये बताओ कि ये तीनों मूर्तियाँ एक समान है? तो कहने लगा हाँ है। जब एक समान है तो 1000 की मूर्ति 10 रुपये में क्यों नहीं देते, या 100 की मूर्ति 10 रुपये में देना चाहिए जब समान है। तो उसने कहा ऊपर ऊपर दिखने में तो समान है, मगर भीतर में अगर कोई भेदी है तो उसका इसको पता चलेगा, नहीं तो सबके बस की बात नहीं। तो मुझे बताओ, लड़का कहने लगा। तो उस मूर्तिकार ने एक छोटी सी लकड़ी ली
और 10 रुपए की मूर्ति वाले के इस कान से इधर से डाला, ऐसे वो ऐसे निकल गई। इसकी कीमत है बोले 10 रुपया। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो ऐसे मुख से निकल गई वो लकड़ी बाहर, यह है 100 रुपए की। और तीसरी मूर्ति समझ रहे हैं ना आप, मूर्ति किसको कहते हैं? नहीं तो मैं मूर्ति कहता जाऊंगा, आप कहेंगे हम समझे ही नहीं। जानते समझते। हाँ, वो लक्ष्मी की मूर्ति रहती है, गणपति की, हमारे तरफ तो बहुत ज़्यादा रहती है, अभी गणपति का सीजन है, ऐसी मूर्ति बिठाते। तीसरे के कान में डाला, वो अंदर चली गई, यह है 1000 रुपए की। अब वो लड़का बोला आप मुझे समझा नहीं, फिर भी समझाओ। तो वो कहने लगा पहली मूर्ति उस श्रोता के जैसी है जो इस कान से सुनता है, उस कान से छोड़ देता है, ज्ञान घर पे ले जाता ही नहीं, यहीं के यही बात खत्म। वो है 10 रुपए के जैसा, कम से कम कीमत तो उसकी है 10 रुपए की। और दूसरा श्रोता 100 रुपए वाला ज्ञान सुनता है, मुख से बग देता है, दूसरे को कहता है, सुनता है और दूसरे को कहता है, अंदर में धारण नहीं करता। इसकी कीमत है 100 रुपये। और तीसरा है ज्ञान सुनता है और अंदर में उतारता है। महाराज कहते हैं कहता यूं चलता नहीं, सो पाखंड ले धारा, तासु सायब दूर है, लाख करोड़ हजारा। कहता जू चलता नहीं। क्या कहते हैं हम और कैसे चलना चाहिए? हमने गुरु महाराज को वचन दिया कि हम राम राम भजन करेंगे, आखिरी श्वास तक ये राम राम भजन करेंगे, और भजन छोड़ देते हैं तो हम भक्त नहीं बने, हमने पाखंड धारण कर रखा है, हमारा वो नाम पे विश्वास ही नहीं है। ये पाखंड है, ये सत भक्ति नहीं है। कहता जू चलता नहीं, सो पाखंड ले धारा, जासू सायब दूर है, लाख करोड़ हजारा। हमारे महाराष्ट्र में संत एकनाथ महाराज हुए,